Good morning, students. Today again we have come up with our new video of chemistry, that is chapter 2, acid, bases and salts. So students, in this video we'll be studying about acids, bases and salts. इस चैप्टर में हम acids और bases और salts के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनका बिहेवियर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट अस प्रोसीड। तो इन दिस वीडियो विल बी सेइंग दैट आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सौर होती हैं, कुछ होती हैं बिटर होती हैं। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि टेस्ट से हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज़ खट्टी है तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ एसिडिक, उसमें एसिड है। लेकिन अगर कोई चीज़ बिटर है यानी तीखी या कड़वी है तो उसमें क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो हियर इज़ आस्क्ड वन क्वेश्चन कि मान लीजिए आपके फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको एसिडिटी हो गई है। तो यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ सजेस्ट की गई हैं, ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस हैं। अगर एसिडिटी उनको हुई है तो उसके कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि आप उनको क्या दोगे अगर उनको एसिडिटी हो जाए। आप उनको लेमन जूस दोगे, ठीक है, कि विनेगर दोगे या बेकिंग सोडा दोगे, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, कि किस प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या रेमेडी देते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इसका आंसर मैं देता हूँ, लेकिन आप लोग पहले वीडियो पॉज करके उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि यू विल बी गिविंग देम बेकिंग सोडा। क्योंकि देखिए एसिडिटी का मतलब क्या है कि उनके स्टमक में एसिड, यानी हम लोग जानते हैं हम लोग के डाइजेशन के वक्त क्या होता है, HCl रिलीज़ होता है। तो अगर कोई ओवर ईटिंग कर लेता है तो एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, तो वो एसिड की वजह से पेट में जलन होने लगती है। उस जलन को हटाने के लिए एसिड को न्यूट्रलाइज़ करेंगे ना। तो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कैसे करेंगे, एक बेस से, जो कि है बेकिंग सोडा। और अगर आप उन्हें लेमन दे दोगे या फिर विनेगर दे दोगे तो और खट्टी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उसमें खुद ही एसिड होता है, तो उनको और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नया चीज़ आता है क्या, कि एसिड का इफेक्ट, ठीक है, एसिड के इफेक्ट को नलीफाई मतलब ख़त्म कौन करता है, बेस, गेटिंग, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास कई सारे सैंपल रखे हुए हैं, ठीक है ना, आप उनका बिना टेस्ट लिए हुए, बिना टेस्ट किए उन्हें कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो उसके लिए एक टेस्ट है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एंड दैट इज़ नोन एज लिटमस टेस्ट, ठीक है। आप उसको क्या बोलेंगे, लिटमस टेस्ट। यानी अगर हमें एसिड या बेस, ठीक है, जिनको हम देख के डिफरेंस नहीं बता सकते या उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ लिटमस, ठीक है, हम में लिटमस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस क्या है, लिटमस है एक नेचुरल इंडिकेटर जो हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेन से, ठीक है। अगर आपने क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा जो सिम्बायोसिस लाइफ जीते हैं, सिम्बायोटिक लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो लाइकेन से एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिनके पाउडर्ड फॉर्म से हमें क्या मिलता है, लिटमस। और लिटमस को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, जहाँ पे हमें एसिड को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही बेस को। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम कलर चेंज से ही बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो लिटमस होता है वो असली में उसका रियल कलर होता है पर्पल, ठीक है। द रियल कलर ऑफ द ओरिजिनल और द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज़ पर्पल, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसे हम एसिड में डिप करेंगे, एसिड में उसको टच कराएंगे या एसिड से उसका रिएक्शन कराएंगे, तो दैट विल टर्न इनटू रेड। यानी वो जो ब्लू लिटमस था या रेड लिटमस था, ठीक है, या पर्पल जो लिटमस था, वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू द रेड कलर, ठीक है। जिससे हमें देख के पता चल जाएगा कि जो हमें सैंपल दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब में, वो क्या है, वो है एक एसिड, ठीक है। अगर अब इसी रेड लिटमस को हम किसी बेस में डाल दें, ठीक है ना, किसी बेस में डिप करें, ठीक है, तो उसका जो कलर है, ठीक है, वो रेड से चेंज होकर किस में हो जाएगा, ब्लू में। इट विल चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। यानी अगर लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल है, ठीक है, और उसे हम एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा, और उसे बेस में डिप करेंगे तो इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर। समझ में आ रहा है, गेटिंग।
तो कुछ और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया टर्मरिक, ठीक है ना। यहाँ पे टर्मरिक इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। इसका एग्जांपल आप कैसे पता कर सकते हैं, जैसे आप अगर शादियों में जाते हैं या कहीं पे आपके घर पे खाना बनता है, तो अगर वो खाना, ठीक है, आपके कपड़े पे या शर्ट वगैरह पे गिर जाए, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल दें करी का, करी जानते हैं, इंडियन करी, ठीक है, जिसमें हल्दी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, टर्मरिक का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस करी का अगर हमारे शर्ट पे गिरना हो, ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी हम उसको सोप से धुलते हैं, इफ़ वी वॉश इट बाय सोप, हम उसे सोप से धुल दें तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन, यानी वो अपना कलर चेंज कर लेता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टर्मरिक इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। तो देख लेते हैं कैसे इंडिकेट करता है ये। तो अगर हम देखेंगे जो हमारा सोप है, इसका नेचर क्या होता है, सोप का नेचर होता है बेसिक, ठीक है, सोप का नेचर है बेसिक, यानी वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो जब भी वो टर्मरिक के साथ रिएक्शन करता है तो एक कलर बदलता है, और कैसा कलर हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। और अगर हम क्या करें, कुछ देर बाद हम उसी रेडिश ब्राउन जो शर्ट पे हमारा धब्बा लगा हुआ है, ठीक है, उसे हम काफ़ी ज़्यादा पानी से धुलें तो फिर से वो येलो हो जाता है, यानी उस पर उसका असर ख़त्म हो जाता है, सोप का असर ख़त्म होके, ठीक है, वाटर क्या बना देता है, उसको फिर से येलो बना देता है, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंडिकेटर्स का काम करती हैं, ठीक है। तो पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या करते हैं, दीज आर द मैन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है ना, ये इंसानों ने बनाया हुआ। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट इट फ्रॉम नेचर। यानी इस चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक वो था, ये था कि बिना टेस्ट किए हुए, ठीक है, हम जो हमारा एसिड या बेस है हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट टेस्ट इट, ठीक है। बिना टेस्ट किए हुए हमें बताना है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग, दोज थिंग्स आर कॉल्ड इंडिकेटर, ठीक है ना। तो इंडिकेटर हमें बताता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है, ठीक है, कैसे उनका कलर चेंज करके, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले देखा नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर मदर नेचर, ठीक है ना। इसके एग्जांपल क्या हो गया, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, और भी आगे हैं हम देखेंगे। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जो मैन मेड हैं, जैसे हो गया मेथाइल ऑरेंज, ठीक है ना, फेनोफ्थलीन, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी एंड यू कैन लर्न इट गेटिंग। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, मेथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन, ठीक है ना। तो इनसे भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है विदाउट टेस्टिंग, ठीक है ना। ओके, तो इस चैप्टर में हमें और क्या पढ़ना है कि जो एसिड्स हैं या बेसिस हैं वो रिएक्शन कैसे करते हैं, उनका अलग अलग चीज़ों के साथ या खुद आपस में रिएक्शन से क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है ना, और हम इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लिटमस के बारे में, जिसको हम जान लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। तो लिटमस इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है, लिटमस एक सॉल्यूशन होता है जो कि बनता है पर्पल डाई से, ठीक है ना, इट इज़ पर्पल इन कलर, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। मैंने अभी आपको बताया था ये कहाँ से मिलते हैं, लाइकेंस से मिलते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, दीज आर द प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिवीजन ऑफ द थैलोफाइटा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा अलग अलग प्लांट्स के डिवीजन, थैलोफाइटा याद है आपको, ओके, इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन रिकॉल इट, ओके। तो लाइकेंस, ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं, किस डिवीजन में आते हैं, थैलोफाइटा में, ठीक है। उन्हीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक पर्पल डाई, ठीक है ना, एक पर्पल डाई जिसे हम क्या बोलते हैं, लिटमस, ठीक है। इसको हम लोग कॉमनली कैसे यूज़ करते हैं, एज इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, जिसको हम सिंपली कभी कभी क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर्स। समझ में आ रहा है, ओके। तो देख लेते हैं जो लिटमस है, ठीक है ना, वो सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, यानी वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। यानी जो हमारा लिटमस है उसका ओरिजिनल, ठीक है, नेचर कैसा है, ओरिजिनल नेचर क्या है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है ना। और उसका जो कलर है दैट इज़ पर्पल, ठीक है ना, वो नेचुरल कलर उसका क्या होता है, पर्पल होता है। और जब हम उसको एसिड में डिप करते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, और बेस में डिप करते हैं तो रेड से चेंज होकर फिर से पर्पल हो जाता है, यानी फिर से वही ओरिजिनल कलर से मिल जाता है, ठीक है। कुछ और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लेट अस सी, ठीक है, कुछ और नेचुरल मटेरियल कौन से हैं। तो पहला है रेड कैबेज लीव्स, ठीक है।
आपने नॉर्मली जो देखा होगा कैबेज देखा होगा जो कि ग्रीन होता है, लेकिन देयर इज़ वन मोर स्पेशी, ठीक है, इसका एक और स्पेशी होती है, ठीक है, वो है क्या, रेड कैबेज, ठीक है ना। तो उसकी पत्तियों से भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। और एग्जांपल क्या है, टर्मरिक, ठीक है, कलर्ड पील्स ऑफ सम पेटल्स, ठीक है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, ठीक है, कुछ फूल होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे भी हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ हाइड्रेंजिया, ठीक है, हाइड्रेंजिया जो फूल होता है उसकी पंखुड़ियों से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। और क्या है, पेचूनिया, ठीक है, जेरेनियम, ठीक है, तो ये सारे के सारे फ्लावर्स हैं, उनकी पंखुड़ियों से हम पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। सो विद दिस थिंग वी आर प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी इस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है कि एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहला हमें क्या देखना है, एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग अपने लैब में करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग समझने के लिए जान लेते हैं इस एक्टिविटी से कि हमें करना क्या है इस एक्टिविटी में, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। तो इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू कलेक्ट डिफरेंट सैम्पल्स, ठीक है, हमें साइंस लैब से अपने अलग अलग सैम्पल्स लेने हैं, जैसे कि HCl का, ठीक है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इसे ले लेना है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ठीक है ना, और ठीक है एसिटिक एसिड ले लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है, पोटेशियम, तो ये सारे के सारे जो सैम्पल्स हैं उन्हें आप ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको लेने हैं कुछ इंडिकेटर्स, ठीक है ना, जैसे आप एग्जांपल क्या दिया, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलीन ये दोनों के दोनों क्या हैं, दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और ब्लू लिटमस और रेड लिटमस क्या हैं, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर इनमें एक एक ड्रॉप गिरा गिरा के हम क्या पता करेंगे कि इनमें कैसे कलर चेंजेस आ रहे हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि एसिड्स और बेसिस की कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने अभी देखा कि जितने भी सब्सटेंसेस है, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, अगर हम उन्हें इंडिकेटर से चेक करते हैं तो उनमें कलर चेंज आता है। लेकिन क्या आप बता सकते हो इनके स्मेल में भी कोई चेंज आता है? तो येस, देयर आर सम सब्सटेंसेस, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो अपना ओडोर चेंज करते हैं। ओडोर मतलब होता है स्मेल, ठीक है, उनके हम स्मेल से बता सकते हैं कि कोई सी चीज़ एसिड है या फिर बेसिक है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स को क्या कहा जाता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी ये सेल्स होती हैं जो हमारी नोज़ में होती हैं, तो नोज़ से हम क्या करते हैं, स्मेल कर पाते हैं। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, दे इंडिकेट अस द चेंजेस इन द एसिड और द बेस विद द हेल्प ऑफ देयर स्मेल, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो क्या एक्टिविटी बताया गया है कि हमें ऑनियन लेना है, ठीक है, प्याज, ठीक है, और उसे फाइनली चॉप करके एक कपड़े के साथ, ठीक है, बांध के एक प्लास्टिक बैग में रख देना है रात भर के लिए फ्रिज में, ठीक है ना। और फिर अगले दिन इन्हीं कपड़ों को हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कौन सी चीज़, ठीक है, एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपने लैब में, ठीक है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें और होती हैं जिससे हम जिनका कलर हम बदल के जिनका स्मेल जो है उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। तो पहला हमने देखा था ओनियन के बारे में, और यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया है, क्लोव। क्लोव जानते हैं, लौंग का जो तेल होता है, ठीक है, और वनीला एक है, डाइल्यूट वनीला एसेंस, ठीक है। वनीला आप जानते हैं इसका फ्लेवर आइसक्रीम्स वगैरह में या अलग अलग चीज़ों में, केक वगैरह में दिया जाता है। तो इन चीज़ों से भी हम इनकी स्मेल से भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, वनीला है, ऑनियन है, क्लोव है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ पे होमवर्क क्या दिया जाता है कि आप अपने से घर पे अलग अलग चीज़ों के इंडिकेटर बताइए और आप उसमें, ठीक है, स्मेल से पता करिए कि कौन कौन से एसिड में और कौन कौन से बेस में इनका किस तरह का स्मेल हो जाता है, ठीक है। इसको आप करेंगे कैसे, तो आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। बेस के लिए आप सोप लेंगे, ठीक है, एसिड के लिए लेमन ले सकते हो, और भी बहुत सारे घर में चीज़ें होती हैं, विनेगर होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है, और भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।